वॉर 2 का ट्रेलर देख के एक ही बात दिमाग में घूम रही है, ये वॉर नहीं फुल ऑन धमाका है। ऋतिक रोशन का एटीट्यूड, जूनियर एनटीआर की आंखों का जज्बा और बीच में एक कहानी। क्या देश के लिए गद्दारी भी जरूरी हो सकती है? पर क्या ट्रेलर ब्लॉकबस्टर प्रॉमिस करता है या फिर पोस्टर की तरफ पॉलिश करके रह ही गया? पहले तो ट्रेलर की प्रेजेंटेशन की बात करें, भाई क्या क्रिस्प एडिटिंग की गई है। टीजर के बाद जहां ऑडियंस ने सर पकड़ लिया था, यहाँ पे ट्रेलर ने एक नया कॉन्फिडेंस जगाया है। ऋतिक रोशन एज कबीर, डार्क, ब्रूडिंग और थोड़ा लोग मुझे गद्दार कहते हैं पर मैं देश का बेटा हूं वाला मूड। फिर जूनियर एनटीआर प्योर रेज के साथ, एक मशीन जैसा सोल्जर जो सिर्फ एक मिशन के लिए निकला है। कबीर को ढूंढना, कबीर को रोकना, कबीर को मिटाना। बैकग्राउंड स्कोर्स में दर्द भी है, थ्रिल भी है। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म का ट्रेलर नहीं लगता, ये एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह एक बिल्डअप करता है। अब कहानी की तरफ चलें तो ऑफ कोर्स फुल प्लॉट रिवील नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कुछ हिंट्स मिलते हैं कबीर भाई विलन हो सकता है। मतलब रॉ का एक एक्स एजेंट जो खुद रॉ की हिट लिस्ट में आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या सच में कबीर देश का दुश्मन बन गया है, या फिर वो एक ऐसा मिशन एग्जीक्यूट कर रहा है कि वो किसी को समझ ही नहीं आएगा और लास्ट में पता चलेगा कि वो किस मिशन में लगा पड़ा था। इस बार इमोशंस डीप हैं, कबीर जंगल में छुपा है और किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता है और सबको लग रहा है कि उसने गद्दारी कर दी है, लेकिन हम जानते हैं कि रियल मोटिव कुछ और ही होगा। वॉर 2 का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं है, मोरल और साइकोलॉजिकल भी है। ट्रेलर का सबसे बड़ा हाईलाइट कबीर वर्सेस जूनियर एनटीआर। एक तरफ बॉलीवुड का ग्रीक गॉड और दूसरी तरफ साउथ का रोरिंग लायन। दोनों का एनर्जी लेवल अलग ही फ्रिक्वेंसी पे है। जूनियर एनटीआर के डायलॉग्स कम है पर आंखों से जो इंटेंसिटी दिखाते हैं ना, उसमें फायर है, हंगर है। और ऋतिक रोशन का एक डायलॉग, मैं वो बलिदान दूंगा जिसका कोई गवाह नहीं होगा, इस डायलॉग को सुन के समझ आ जाता है इस मूवी का असली हीरो कौन है। एक इमोशनल और पैट्रियोटिक थीम के साथ ट्रेलर फेस ऑफ एंगल को बड़ी ब्यूटीफुल टीज करता है। ट्रेलर का विजुअली टोन काफी स्टाइलिश है, लेकिन कुछ जगह पे वीएफएक्स क्लियरली एवरेज फील होते हैं। प्लेन्स पे फाइट सीन्स, ट्रेन के ऊपर एक्शन, ये सब इंप्रेसिव लगने चाहिए थे, पर ग्रीन स्क्रीन का पैच कहीं कहीं चमक रहा है। जंगल चेस सीन और स्नो फाइट का अटेम्प्ट अच्छा था, पर इमर्सन थोड़ा मिसिंग लगा। और ये तो पक्का है, अगर ये एक्शन बिग स्क्रीन पे भी ऐसी आर्टिफिशियल फील हुआ तो लोग सच में ऐसे माउंटेन ड्यू को एड समझ जाएंगे। कबीर को देखने पे एक साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलती है, हीरो नहीं, एंटी हीरो नहीं, बल्कि एक कंफ्यूज डेस्बग जिसका रोल देख के ऑडियंस जजमेंट नहीं कर पाती। शेड्स ऑफ ग्रे है और वही इसे इंटरेस्टिंग बना भी देते हैं। जूनियर एनटीआर स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्जर और नो नॉनसेंस, हाई ऑक्टेन एनर्जी। ट्रेलर में ज्यादा डिटेलिंग नहीं है उनके कैरेक्टर की, लेकिन भाई प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यारा एडवाणी, ट्रेलर में उनका रोल क्लियरली रिवील कर दिया गया है, कर्नल लूथरा की बेटी और शायद एक सीक्रेट एजेंट, लेकिन उनका मिस्ट्री एंगल इतना जल्दी खोल देना वो सस्पेंस को मार गया। और यस, कर्नल लूथरा का कैमियो मास्टर स्ट्रोक हो सकता है वाईआरएफ के लिए। वॉर 2 एक सिर्फ स्टैंड अलोन मूवी नहीं है, ये एक ब्रिज बनने वाली है स्पाई यूनिवर्स के नेक्स्ट फेज के लिए। अल्फा के लिए ग्राउंड वर्क यहीं से बिछाया जा रहा है। ट्रेलर डेलिबरेटली स्पाई यूनिवर्स के रेफरेंसेस पर काम करता है, शायद शॉक वैल्यू मेंटेन करने के लिए, लेकिन स्मार्ट ऑडियंस समझ गई ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, चेस बोर्ड के मूव्स हैं। बैकग्राउंड स्कोर एनर्जेटिक है, लेकिन इमोशन थोड़ा फ्लैट लगा। वैसा पंच फील नहीं आया जैसा वॉर 1 में जब टाइगर शांत हुआ था तो बैकग्राउंड में जो वायलिन बजने पर फील हुआ था, वैसा फील नहीं आया। डायलॉग राइटिंग बोल्ड अटेम्प्ट था, लेकिन कुछ लाइंस फोर्सफुल फील लग रही थी। ट्रेलर थोड़ा सा डायलॉग ओवरलोड दे दिया गया है, बस वो फियर जनरेट कर देता है कि स्टोरी पहले ही खुल ना जाए। वैसे एक बात तो है, वॉर 2 मार्केटिंग का मॉन्स्टर बन चुका है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर दोनों का ही पैन इंडिया फैन बेस ट्रेलर पे टूट पड़ा है। हाइप तो सॉलिड है बॉस, लेकिन रिलीज डेट पे कंपटीशन भी तगड़ा है। रजनीकांत प्लस लोकेश कनकराज प्लस आमिर खान, ये क्लैश वॉर 2 के साथ इंपैक्टफुल कर सकता है बिजनेस को। ट्रेलर ने जितना हाइप बनाया है उतना ही धमाका कर दे बॉक्स ऑफिस पर, तभी ये मूवी सर्वाइव कर पाएगी रजनीकांत के सामने। इस ट्रेलर को देख के मैं यही कंक्लूजन देना चाहूंगा, दो सुपरस्टार का फेस ऑफ चेक, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ चेक, स्पाई यूनिवर्स से जुड़ा सस्पेंस चेक, वीक वीएफएक्स और फोर्स डायलॉग ये भी चेक, स्टोरी थोड़ी सी ज्यादा रिवील हो गई ये भी चेक। मुझे ट्रेलर उतना खास नहीं लगा जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा बाय बाय।